खुशखबरी है दोस्तों, अच्छी खबर है। रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, हमने अपनी एक वीडियो में बताया था आपको कि रसोइयों का मानदेय जल्द ही बढ़ सकता है और उसमें ये भी बताया था कि इसको लेके प्रस्ताव तैयार हो चुका है, उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, बस शासन की मंजूरी मिलना बाकी था। अब लगभग ये भी है कि शासन की मंजूरी भी मिल गई है। 23 अगस्त को इसकी घोषणा भी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा स्वयं कर सकते हैं मन से, क्योंकि आपको बता दें कि 23 अगस्त में एक काम और होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाभ और देने जा रहे हैं रसोइयों को, वो है कैशलेस योजना का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को तो कैशलेस योजना का लाभ मिल ही चुका है, कार्ड भी बन चुके हैं और एक एक करके कार्यक्रम भी हुए थे। शिक्षा मित्रों का भी कार्यक्रम हुआ था, अनुदेशकों का भी कार्यक्रम हुआ था। अब कल 23 अगस्त को रसोइयों के लिए कार्यक्रम रखा जा रहा है, जहां उनको कैशलेस कार्ड की योजना का लाभ तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ मन से इस 1000 रुपये बढ़ोतरी की भी घोषणा हो सकती है। आपको पता होगा लगभग 2022 के बाद शायद इन रसोइयों का मानदेय नहीं बढ़ा था और मात्र 2000 रुपये प्रति माह पर ये कार्य करती हैं और साल में सिर्फ और सिर्फ 10 महीने इनको मानदेय मिलता है। लेकिन 1000 रुपये उनके बढ़ा दिए गए हैं, अब उन्हें 3000 रुपये प्रति माह मिलेगा। भले ही ये मानदेय बहुत कम है, लेकिन उन गरीब महिलाओं के लिए जो 2000 रुपये के लिए पूरे महीने परिषदीय विद्यालयों में खाना बनाती हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत राहत की बात ज़रूर होगी। आपको बता दें कि बढ़ा हुआ मानदेय उनको सितंबर से मिलेगा, जो लगभग शायद पहली बार उन्हें अक्टूबर में उनके खाते में आ पाएगा। 1 सितंबर 2026 से ही ये बढ़ा हुआ मानदेय माना जाएगा। रसोइयों बहनों के लिए, सभी जो परिषदीय विद्यालयों में इतने कठिन परिश्रम के बाद बच्चों को खाना खिलाती हैं, इतना मेहनत करती हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। अब न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा चौपाल लगेगी। शिक्षा चौपाल के माध्यम से काफ़ी चीज़ों में सुधार किया जाएगा। सबसे पहला उद्देश्य तो छात्र नामांकन को लेके है और छात्र उपस्थिति को लेके भी है। खंड शिक्षा अधिकारी, ARP और शिक्षक संकुल के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा चौपाल आयोजित करेंगे। इस शिक्षा चौपाल में अभिभावक होंगे, शिक्षकगण होंगे और साथ ही साथ SMC के सदस्य भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि अब शिक्षकों के साथ साथ जन समुदाय को भी शामिल कर लिया जाएगा इस शिक्षा के बेहतर विकास में। कुल मिला के आप बात आती है कि जो निपुण लक्ष्य हैं 1 से लेकर 5 तक, एक तो वो सभी को कंठस्थ होने चाहिए, केवल शिक्षकों को नहीं बल्कि अभिभावकों को भी और SMC के सदस्यों को भी इससे अवगत कराना होगा, ताकि वो बच्चों की प्रोग्रेस को चेक कर सकें, उन पर ध्यान दे सकें, उसके बारे में विचार कर सकें। इसलिए निपुण लक्ष्य के बारे में सबको अवगत कराना है, ये सबसे मुख्य बात है। इसको लेके नामांकन को लेके शिक्षक संकुल घर घर भी जा सकते हैं, अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं, जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनसे भी संपर्क करेंगे। नामांकन बढ़ाना भी उद्देश्य है, बच्चों का ठहराव बहुत बड़ा उद्देश्य है, साथ ही साथ निपुण लक्ष्यों के बारे में सभी को अवगत कराना है। और आपको ये भी बताएं कि एक जो TLM मेला है वो भी आयोजित किया जाएगा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में TLM मेला आयोजित करके शिक्षकों के नवाचारों को एक दूसरे से शेयर किया जाएगा, ताकि उनका लाभ अन्य विद्यालयों में भी मिल सके। ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दिमाग से नहीं निकलती और दिल को झकझोर देती हैं, जब वो बात एक छोटे से मासूम बच्चे पर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश ज़िले के एक ऐसे स्कूल की जो विशाखापट्टनम में है और ये निजी स्कूल है, जहाँ एक शिक्षिका ने जब एक बच्चे को चांटा मारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो होमवर्क नहीं करके लाया था, तो ये बच्चा जो है इतना सहम गया कि उसको एक पैनिक अटैक आया। उस समय भले ही वो बीमार हुआ या बेहोश हुआ, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर ने उसको महत्व घोषित किया, बताया है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या कह लीजिए पैनिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उसने वहाँ दम तोड़ दिया। एक शिक्षिका जो बच्चों को सुधारना चाहती है या चाहती है कि वो बस पढ़े, चाहे वो डर से प्यार से, लेकिन कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में शिक्षकों को ही ये समझना होगा कि बच्चों की मनोदशा क्या है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन पर क्या क्या समस्याएं हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी ये कह रखा है कि भाई आप शारीरिक दंड, मानसिक दंड किसी भी प्रकार से बच्चों को नहीं दे सकते हैं। RTE के अनुसार तो बच्चों को डांटना भी बना है, तो चांटा मारने की तो बहुत दूर बात है। कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि जब कोई ऐसा अपराध हमसे हो जाए जहां हम वो करना भी नहीं चाहते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा।
आप बता सकते हैं कि क्या इस शिक्षिका महिला को कौन कौन से अपराध में सज़ा मिल सकती है? एक तो उनको शायद आरटीई के अनुसार ही उनको सस्पेंड किया जा सकता है और उनका जो है विभागीय कार्रवाई उन पर हो सकती है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो गैर इरादतन अपराध का भी उन पर मामला लग सकता है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए।